धन्यवाद। आज भीम भारत युवा संगठन के द्वारा आयोजित इस स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन जिला जाटव महासभा के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण कैन जी, मुकेश पार्षद जी, श्री राकेश पठानिया जी, शिवचरण मधुकर जी, किशन पाल जी, करदम जी, राजेंद्र मुंडा जी, उदय सिंह जी और बच्चू सिंह जी और मथुरिया जी और राजेश मुंद्रा जी और भीम भारत युवा संगठन के अध्यक्ष रवि शेखर जी, जितेंद्र शेखर जी, सुनील बंसीवाल जी, मनीष कुमार जी और संचालन कर रहे पुष्पेंद्र सिंह जी और भी इनकी पूरी टीम है। सोनू चौहान, दीपक बंसीवाल जी, पुष्पेंद्र गोविंदपुरा, कुलदीप पटोरिया जी, राधेश्याम जी, प्यारेलाल जी, ओम प्रकाश शेखर जी, अजय गणेश, महेंद्र सिंह, देवेंद्र सिकरवार, अभय सिंह जी, मृदुल कुमार जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, दिलीप सिंह जी, मनोज कुमार, मोनू कुमार, मनीष पोहिया, पूरी टीम जो है और जिस जोश और उल्लास के साथ आप लोगों ने मेरे चुनावों में काम किया, उसके बाद भी आप मेरे से मिलते रहे और आज इस जोश और ऊर्जा के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। जोश तो और भी कई लोगों में देखा है, लेकिन जो डेडिकेशन में इस टीम में देखा, भीम भारत युवा संगठन में मैं निश्चित रूप से प्रभावित हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब भी आपके द्वारा जो भी इश्यूज मेरे सामने लाए जाएंगे, चाहे वो स्थानीय प्रॉब्लम हो, चाहे और कोई प्रॉब्लम हो, और जो भी जिस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे, हमेशा आपका सहयोग करेंगे और मैं आपके साथ। मेरे को कुछ समस्याएं भी आपने दी हैं। एक तो पेयजल की समस्या कि रात में पानी आता है 2 से और 3 के बीच में। अभी मैंने एक्सीएल को फोन कर दिया है, कल मैंने उसको बुला लिया है ऑफिस में और मैं कोशिश करूंगा कि परसों से आपका पानी सुबह ही आए 5 से 6। अगर कोई बदमाशी करता है कोई स्टाफ तो उसको हटा दिया जाएगा, दूसरा लगवा दिया जाएगा। दूसरा बोरिंग के लिए भी कह दिया है, आपने इसमें लिखा है कि आप बोरिंग के लिए पर्याप्त है तो एक डीप बोर और मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, एक डीप बोर भी लगवा दूंगा। तीसरी है गंदे पानी का निकास। ये समस्या ड्रेनेज की चल रही है, आपको मालूम है, और इस समस्या का समाधान होगा निश्चित रूप से। नालियों का भी निर्माण होगा और ये जो आउटर नाले हैं जब तैयार हो जाएंगे तो आपकी ये स्थायी रूप से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप विश्वास रखिए, मैं सबसे पहले जब चुनाव लड़ा था 2018 में 16-17 में मिर्जानगर के सारे नाले की स्टडी करी थी मैंने, आपको ध्यान होगा। दुर्भाग्य ये नाला उल्टा जाता है, जाना तो चाहिए था, तो अब उसकी प्रॉब्लम दूर कर दिया। सीएफसीटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, हालांकि दुर्भाग्य की सरकार ने आते ही वो प्रोजेक्ट का बंद नहीं किया, लेकिन फर्दर टेंडर और वर्क ऑर्डर खत्म कर दिए भाई अभी भविष्य में नहीं हो गया, तो दुर्भाग्य है। लेकिन मैं समझता हूं भरतपुर के चीफ मिनिस्टर होने की वजह से उनसे बात करेंगे कि विकास के कार्यों में कमी नहीं आने देंगे, चाहे सरकार किसी की, वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मुझे ध्यान है जब इन कॉलोनी में जब पहली बार चुनाव लड़ा था, इन कॉलोनी में घूमा था और वही कारण है कि सबसे पहले इन कॉलोनी को लिया मैंने। कितनी कीचड़ रहती थी, निकल नहीं सकती थी हमारी बहनें, बच्चे, चाहे विजयनगर हो, ये पूरा एरिया, चाहे ईरास का नगला हो, चाहे बरसों का नगला हो, चाहे जसवंत नगर हो, मैंने देखा था। और तभी इसलिए आउटर कॉलोनी जितनी भी थी उनमें सब में सीसी रोड का काम लिया और आज खुशियां देखिए कितनी बढ़िया है। आप शादी कर सकते हो इसमें आराम से, पंडाल लगाओ, टेंट लगाओ और शादी कर लो। आप मैरिज होम में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा लंबा कवर कर लो आप। तो आज लगता है ये क्यों हुआ, ये 25 साल में क्यों नहीं हुआ। यूआईडी जब भी थी, नगर निगम जब भी था, एमएलए जब भी था, लेकिन आप लोगों का ध्यान नहीं रखते थे। वो लोग आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते थे, इसलिए दिक्कत होती थी। इन कॉलोनी में आने वाले 3600 कौमों के लोग होते हैं, केवल जाटा समाज के लोग नहीं रहते हैं, लेकिन गांव के लोग आते हैं। सस्ती जमीन मिल जाती है तो आदमी मकान बनाता है। आज मैं भी कहीं जाऊंगा तो मैं सस्ता ही देखूंगा, कहां सस्ता मिल जाता है, लेकिन विकास नहीं करवाया। हमने पहली प्रायोरिटी दी सड़कों को, बिजली को, पानी को। बिजली की लाइन में कुछ चेंज करवाई है मैंने इस एरिया में, और भी होंगे उनको करवाएंगे। नालियों का निर्माण भी होगा, नालियां तैयार पड़ी हुई हैं, सीसी की बनी हुई, रेडीमेड आएंगी। अब बस उसका देखेंगे किस तरह से उनको फिट किया जाएगा।
तो जैसे ही आउटर नाले तैयार हो जाएंगे सीएफसीडी के, उसके बाद आपके पानी भराव की समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। एक चीज आपने और दी है इसमें, फैरो कवर। तो निश्चित रूप से ये काम पार्षदों का है, नगर निगम और पार्षद का। तो मैं निश्चित रूप से मेयर साहब आज से नहीं तो मेयर साहब को भी लेके आता हूं। मेयर साहब से कहिए जल्दी से जो है फैरो कवर लग जाए, लेकिन ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। फैरो कवर उड़ जाते हैं, जहां भी लगवाओ गायब हो जाते हैं। अब क्या होते हो आप ज्यादा जानते हो, मैं तो ज्यादा जानता हूं। ये समस्या का समाधान उसको करवाएंगे। ये 4-5 चीजें आपने दी हैं। एक है चंबल के पानी की सप्लाई को आरटी ऑफिस स्थित पानी की टंकी से करवा देंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा, मैं करवा दूंगा। ये 5 अप्रैल तक इसको जुड़वा देंगे, चाहे पाइपलाइन नहीं डलवानी पड़े। उसके लिए आपको बता दूं, मैंने 478 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है। वर्क ऑर्डर हो चुका था, सरकार गठन होने से पहले ही, जब हमारे चुनाव हो रहा था तब वर्क ऑर्डर करवा दिया था। तो चिंता मत करिए, इसमें जो है रोक नहीं आएगी, मेरे को उम्मीद है। एक इन्होंने दिया हीरादास कुंडा के लिए सौंदर्यीकरण के लिए 4, ये तो मंजूर हो चुका है 4 करोड़ रुपए। हाँ, ज्ञापन दिया था आप लोगों ने, मुझे मालूम है, लेकिन वो पूरा स्वीकृत करा दिया है। काम शुरू हो जाएगा, पूरा सौंदर्यीकरण करवाएंगे तो ऑलरेडी काम हो गया। ये कुछ प्रॉब्लम आपने दी है। मैं तो 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। मेरे से पूर्व मुकेश जी ने भी, लक्ष्मण जी ने भी, शिवचरण जी ने भी, मधुकर साहब ने, सबने अपनी बातें कही है। और निश्चित रूप से मुझे गर्व है, गौरव है कि आपने खूब वोट दिए मुझे, और उसी वजह से यहाँ खड़ा हूं विधायक के रूप में। खूब कोशिशें हुई लोगों की, बाहुबल धनबल सब चला, लेकिन मुझे गर्व है आपके समाज के ऊपर। जो तो देखो 10-20% जो 70% मेरा समाज नहीं देता है, तो आपके समाज ने तो मुझे उससे अधिक दिया है। तो मैं तो आपका ऋणी हूं, आपका ऋणी हूं, ऋणी था, ऋणी हूं, ऋणी रहूंगा। और इस ऋण को विकास के माध्यम से, आपकी समस्याओं को समाधान करने के माध्यम से, आपका साथ देकर के चुकाने की कोशिश करूंगा। और ये बिल्कुल बात सही है। पिछले 15 साल, 5 साल तो मेरे, उससे पहले 15 साल आपके समाज के साथ पूरा सौतेला व्यवहार किया गया। और साथ आपके ही नहीं, और भी जितनी कम संख्या में समाज में छोटी संख्या में था, उसके साथ भी सौतेला व्यवहार किया गया। मैंने सारी छोटी छोटी जातियों को, 3600 कौमों को लेकर के साथ चला। और आज मुझे गर्व है कि आपने आधार बनाया जीत का। 3600 कौमों ने मुझको वोट दिया। मैं जाति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं केवल एक जाति की वजह से यहां नहीं हूं। मुझे आप जैसी जाति वाले सभी ने 3600 कौमों ने वोट दिया, जिसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। तो ये चुनाव मेरी जिंदगी का शायद, और शायद आपकी जिंदगी का भी अब तक का सबसे टफ इलेक्शन होगा, आया नहीं था। और ये चुनाव ऐसा था कि एक तरफ तो मेरे साथ आम आदमी थे और दूसरी तरफ ठेकेदार थे, सब चीजों के ठेकेदार। दूसरी तरफ चाहे वो राजनीति के ठेकेदार हो, चाहे वो रियल एस्टेट के ठेकेदार हो, चाहे जिन्होंने कॉलोनियां काटी, चाहे समाज को बेचने वाले ठेकेदार हो, ऐसे भी थे, ठेके ले लिए थे उन्होंने। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके उसमें नहीं आया, प्रभाव में नहीं आया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। माता बहनों का भी आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, हमारी बेटियों का, बहनों का, माताओं का, मातृशक्ति का। इन्होंने खूब वोट दिया है महिलाओं ने, मुझको मालूम पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बूथ वाइज मालूम पड़ जाता है किस बूथ पर कितने वोट मिले। लेकिन निश्चित रूप से विधायक बनने के बाद मैं सभी का एमएलए होता हूं। और मैंने पहले भी, क्या मुझे पहले आपने देखा होगा उतना प्यार नहीं मिला था, लेकिन मैंने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं विकास में करता हूं, राजनीति के आधार पर नहीं करता। विकास में उस व्यक्ति की आवश्यकताएं, क्षेत्र की क्या आवश्यकताएं, क्षेत्र की क्या प्रॉब्लम है, उसके आधार पर विकास करता हूं। मेरे सामने से जाओ।